सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए देवपुरी जी महाराज की जय। श्री दीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी महाराज की जय। महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। आइए श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें मैत्रेय जी कह रहे हैं, एतावदुक्त्वा वीरराम शंकरः पत्न्यङ्गनासं भयत्र चिन्तयन् सुहृदि दुरक्षु परिशङ्किता भवान् निष्क्रामति निर्वसति द्विधास सुहृदि दृक्षा प्रतिघात दुर्मना स्नेहाद्रुदत्य श्रुकलातिविहला भवं भवान्य प्रति पुरुषं रुषा प्रदक्ष्यति वेक्षत जातु वे पतुः। हे विदुर जी, इतना कहकर भगवान शंकर तो हो गए थे मौन, और उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने से रोकने और दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती भी कभी बंधु जनों को देखने जाने के लिए बाहर जाती, कभी शंकर के रुष न हो जाए फिर लौट आती। इस प्रकार एक बात निश्चित न कर सकने के कारण दुविधा में पड़ गई और चंचल हो गई। अब वो पति और पिता, पति और पिता और मन की चंचलता, स्वजनों का मोह, ये स्त्री की दशा है। और वास्तव में ये जो हम वर्णन कर रहे हैं, कम से कम भारतीय मातृशक्ति की तो ये दशा हो ही जाती है। पीहर भी होता है, ससुराल भी होता है, और वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। बंधुओं से मिलने की इच्छा से बाधा पड़ने से उनके मन में अनमनी हो गई, अनमना होना, बेमनी, और उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गई, शरीर कांपने लगा, और वे अप्रतिम भगवान शंकर की ओर ऐसे देखने लगी जैसे उनको भस्म कर देगी। शंकर भगवान से क्रुद्ध हो गए ऐसे कि आपने मुझे जाने से रोक दिया मेरे घर में। अब देखिए, ततो विनि स्वस्य सती विहायतम शोकेन रोषेण च दूयता हृदा पित्रोरगातस्त्रेण विमूढधिर्गृहान् प्रेम्णात्मनो योर्धमदात् सतां प्रियः। शोक और क्रोध से उनका चित्त तो बेचैन हो गया, शरीर जलने लग गया, अंदर तक ताप होने लग गया, और स्त्री स्वभाव के कारण बुद्धि मूढ़ हो गई। इन्होंने प्रीतिवश, भगवान ने उनको देखो अपना आधा अंग दे दिया था, और सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेते हुए अपनी माता पिता के घर के लिए चल दी। भगवान शंकर से बड़ा स्त्री के प्रति सम्मान देने वाला हमारे पास इस जगत में कोई भी आदर्श नहीं है। और उन भगवान शंकर का त्याग करके वो रोते हुए निकल पड़ी। देखिए, कहीं भी जाओ रोते हुए मत जाओ, जो भी करो प्रसन्नता से करो, देखा देखी में मत करो, नहीं तो बड़े बड़े लोगों को भी तकलीफ उठानी पड़ती है ना। अब तामन्वगच्छन् द्रुत विक्रमां सती एकां त्रिनेत्रानुचरा सहस्रशः
सपार्षद यक्षा मणिमन्मदादय पुरोवृषेन्द्रस्तरसा गतव्यथा। सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाते देख महादेव जी ने मणिमान मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषराज को आगे किया और अनेकों पार्षद और यक्षों को साथ में ले बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो गए। यानी कि भगवान ने अपने समस्त गणों को बोल दिया जाओ टाइमली, और ये मेरे महादेव के गण हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है इनका, चलो आधी रात को भी महादेव का मन समझते हैं। ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र व्यजनस्त्रास्त्रगादिभिर् गीतायने दुन्दुभि शंख वेणुभिर् वृषेन्द्रमारोप्य विटंकिता ययु। सती को बैल पर सवार करा दिया। वहाँ पे उन्होंने मैना, पक्षी, गेंद, दर्पण आदि सब वो चीज़ दी जिससे उनका मन खुश हो जाए, क्योंकि रोते हुए जाना अच्छी नहीं ना। तो भगवान ने श्वेत छत्र, चवर, माला, राज चिन्ह, दुंदुबी, शंख, बांसुरी गाने बजाने के समान एकदम पूरा प्रोटोकॉल के साथ में विधि विधान से उनको भेज दिया। आ ब्रह्म घोषोर्जित यज्ञ वेशसम विप्रष्टिजुष्टम विबुधेश्च सर्वशः मुद्यावर्य कंजन दर्भ चर्म भी निसृष्ट भांडम यजनम समाविशत। अब सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले। ऐसा यज्ञ है, सब बोले ज्ञान का पता और कोई चीज से चले न चले, लेकिन ऊंचा जिसकी आवाज ऊंची है वो अच्छा है, जिसकी आवाज ऊंची है वो अच्छा है। तो ऊंची आवाज वाले वहां पहुंच गए और ऊंची आवाज में सब एक दूसरे से बोल रहे हैं। देवता भी, अब कुछ लोगों में यह है कि भाई महंगा घड़ी किसने पहना है, कार किसकी महंगी है। अब ये वो लोग हैं, ये वो प्रजातियां हैं जिनके अंदर आत्मा का कोई मूल्य नहीं है, इनके लिए शरीर ही महत्वपूर्ण है। इनकी आइडेंटिफिकेशन, इनकी पहचान ही गाड़ी से है, महंगी घड़ी से है। छोड़ के तो यहीं जाओगे, कोई लेके गए हैं पीछे भी, सब यहीं छोड़ गए हैं, तुम भी यहीं छोड़ के जाओगे। कोई उपाय हो ले जाने का तो हमें भी बताइए। लेकिन ये उपाय खुद को भुलाने के हैं। कटु बात है, लेकिन भागवत के माध्यम से तो हमको सत्य सुनना चाहिए। तामागताम तत्र न कश्चनाद्रियद विमानिताम यज्ञकृतो भया जनः रते स्वसर्वे जननी च सादरः प्रेम अश्रुकंठय परिस्वजुर्मदा। अब वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देख यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती माता की बहनों के सिवा कभी किसी मनुष्य ने उनका कोई आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य उनकी माता और बहनें प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर के उन्होंने सती को गले से लगा लिया। सौंदर्य संप्रश्न समर्थवार्तया मात्रा च मातृ श्रुभिश्च सादरम दता सपर्यावरमासनम च सा नादत्त पित्रा प्रतिनंदिता सती। अब सती ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के साथ में कुशल प्रश्न, वार्तालाप और मौसों के दिए हुए सम्मान, उपहार, आसन आदि को स्वीकार नहीं किया। माँ का कष्ट देखो, जिस पिता के लिए गई, उस पिता ने जब इस प्रकार से मन को हटाया तो फिर माता सती ये स्वीकार न कर सकी। अरुद्रभागम तमवेक्ष्य चाध्वरम पित्रा च देवी कृतहेलनम विभो अनादता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोका निवधक्ष्यति रुषा। ये माँ देवी सती यज्ञ मंडक में अनादर हुआ ही था। उन्होंने यह देखा कि यज्ञ में महादेव का भाग नहीं है और पिता दक्ष ने उनका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उनको क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो कि वे अपने रोष से संपूर्ण संसार को भस्म कर देगी। मां की आंखें लाल हो गई और जग्रह सामर्ष विपन्या गिरा शिवदिवसम धूमपथ स्मृय स्वयं स्वतेजसा भूतगणान समुत्थितान निग्रह्य देवी जगतो विसृण्वतः। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से घमंड हो गया था।
उसे शिवजी से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में बोली, न यश्च लोके स्त्यासि सायन प्रियस तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्तवैरके रते भवन्त कथम प्रतीपयेत दोषान् परेषां हि गुणेषु साध्वो गृह्णन्ति केचिन् भवादृशा द्विज गुणश्च फल्गुन् बहुलीकृष्णवो महतामास्ते स्वविदद् भवान गम। भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में भी कोई नहीं है। और वे देहधारियों की आत्मा है, न उनका कोई प्रिय है न कोई उनका कोई अप्रिय है, और वे सबके कारण और सर्वरूप है। आपके सिवा कौन है जो उनका विरोध करेगा। हे द्विजवर, आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करेगा। दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरों के थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में लेगा। वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण किया है। नाश्चर्यमें तद्यत् सत्सु सर्वदा महद्विनिंदा कृणपात्मवादिषु। जो दुष्ट मनुष्य इस स्वरूपी जड़ शरीर को आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्ष्यावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान ही नहीं देते, परंतु उनके चरण कमलों की धूलगी उनके अपराध को न सहकर उनके तेज को नष्ट कर देती है। देखिए, जो आदमी अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है और वो यदि आत्मा का तिरस्कार करे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन महापुरुषों के चरणों की धूलि भी उसके तेज को नष्ट कर डालती है। वो विनाश की ओर वो लोग चले जाते हैं जो महापुरुषों की निंदा करते हैं। यदद्वैक्षरम नामं गिरेरितं नृणा सकृत प्रसंगाद घमासु हन्ति सत् पवित्र कीर्ति तमलंग शासनम भवान महो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। जिनका शिव यह दो अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाए तो मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता, अरे उनकी शंकर जी से आप ऐसे शंकर जी से द्वेष करते हो, अवश्य ही आप अमंगल रूप हैं। हे पिताजी, आप अमंगल रूप हैं, ऐसे बोलने लगी। यद पाद पद्य महता मनोलिभिर्निर्सेवितं ब्रह्मरसा सवार्भिर्थिर्भिः लोकस्य यद्वर्षति चाशिशोऽर्थिनस्तस्मै भवान दुह्यति विश्वबंधवे। महापुरुषों के मन में मधुकर ब्रह्मानंद का रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन करते हैं, जिनके चरणारविंद सकाम पुरुषों को अभिष्ट भोग भी दे देते हैं, ऐसे भगवान शिव से जिनके चरणों का आश्रय लेके लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे शिव से आप विरोध करते हैं। आप मेरे पिता है। अब देखिए, शंकर भगवान के बारे में दक्ष कुछ बोलने लग गया, जो कि अब बहुत ही सुनना नहीं चाहिए। किं वा शिवाख्यकं शिवं न विदस्त्वदन्ये ब्रह्मादयस्तम वकीर्य जटा श्मशाने तन्माल्य भस्मन कृपाल्य वसत्पिशाचे ये मूर्धभिर्दधति तच्चरणावसृष्टम। अरे वो तो नाम मात्र के शिव है, कोई शिव नहीं है, अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा कोई देवता संभवतः नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव शमशान भूमि में स्थित नरमुंडों की चिता की भस्म और हड्डियां पहने जटा बिखेरे भूत पिशाच शमशान में रहते हैं, उन्हीं के चरणों पे गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता भी अपने सिर पर धारण करते हैं। सती एक बार दोबारा समझा रही है कि देखो, ये समझ लो कि उनका ये जो अमंगल रूप है ना, इस ऊपर उनका जो गंगा जी को धारण किया, उस गंगा को लोग धारण करते हैं। ब्रह्मा भी, जो आपके पिताजी हैं, वो जो निर्माल्य उसको अपने शरीर पर डालते हैं और पापों से मुक्त हो जाते हैं। कर्णोपिधाय निराद्य कल्प ईसे धर्मा वितरण्य श्रेणी निर्भिष्यमाने छिंदात प्रसय्य रुशतिम शतिम विप्रभुश्चे जिह्वा मसूनमपि तो विसर्जेत्स धर्म। यदि निरंकुश लोग धर्म की मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करे
तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करना चाहिए। यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक उसकी अमंगल रूपी दुष्ट जीवा को काट डालना चाहिए। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे देना चाहिए, यही धर्म है। अब देखो सती का क्रोध बढ़ गया। बोले यदि कोई अपने से बड़ा अपराध कर रहा है तो आप उसे दंड तो नहीं दे सकते, या तो उठ के चले जाएं या उसको सबक सिखाने के लिए बोलते हैं कि भाई अपने शरीर को नष्ट कर लो। अतस्तवोत्पन्न निदम कलेवरम न धार्यस्य शितिकंठगरिण जगत मोहद्भि विशुद्धि मंदसो जुगुप्सितम शोधरणम प्रचक्षते। आपने नीलकंठ की निंदा की है, आपसे उत्पन्न हुए शरीर को मैं रख नहीं सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ले तो उसे वमन कर देने में ही फायदा है। न वेदवादानुवर्तते मतिम स्व एव लोके रमतो महामुने यथा गतिर्देव मनुष्य यो पृथक स एव धर्मेन परम चिपेति स्थितः। कहने लगी कि जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में रमण करते हैं उनकी बुद्धि वेद के विधि निषेध वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद है उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी एक जैसी नहीं रहती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए दूसरों के मार्ग की निंदा नहीं करनी चाहिए। यानी ये बहुत बड़ी बात कह दी, ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क है। आप जिस मार्ग में भी हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के मार्ग की निंदा नहीं करो, ये माता सती कह रही है। आपको जो अच्छा लगे आप करें, लेकिन किसी दूसरे की पूजा पद्धति है, ध्यान पद्धति है, उसकी हमको निंदा नहीं करनी चाहिए। कर्म प्रवृत्तम च निवृत्तम कर्म प्रवृत्तम च निवृत्तमप्यर्थम वेदे विविच्यो भयलिंगमाश्रितम विरोधि तद्योग पदेक कर्तरी द्वयम तथा ब्रह्मणि कर्म निर्छति। प्रवृत्ति यज्ञ याग आदि समदम दोनों प्रकार के कर्म ठीक है। वेदों में अलग अलग रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ ही पुरुष के साथ आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा हैं, उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार कर्म की आवश्यकता ही नहीं है। मावा पदव्य पिदरस्मदा स्थितः या यज्ञशाला सुन धूम वर्त में भी तदन्नतृप्तिर सुभृदिपीड़ितः अव्यक्त लिंगा अवधूत सेविता। हे पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी महापुरुष उसका सेवन कर सकते हैं, आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है। और यज्ञशालाओं से यज्ञान से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। माँ कह रही कि हमारे पास जो लग्जरी है ना वो आपके पास नहीं है, वो आप देख नहीं सकते, आपके पास वो आँख नहीं है देखने के लिए। और यज्ञशालाओं में यज्ञ के अन्न से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले जो दूसरों पर डिपेंड है, वे लोग आप लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं कर सकते। नेतेन देहेन हरे कृतागसो देहोद्भवे नालमलम कुजन्मना। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर अब मुझे क्या करना है। व्रीडा ममा भूत कुजन प्रसंगत जन्म धिग यो महताम वद्यकृत। अरे आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे शर्म आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। गोत्रम त्वदीयम भगवान प्रसध्वजो दाक्षायणित्वाय यदा सुधर्मना व्यपेत नर्मत स्मितासु तद्दयम व्युत्सरक्ष एतत् कुणपम त्वदंगजम। माँ कहती है कि व्युत स्रक्ष एतत् कुणपम त्वदंगजम। देखो भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाने के लिए मुझे हंसी हंसी में दाक्षायणी कहते हैं। अब जब वो मुझे दाक्षायणी बोलेंगे तो मुझे लज्जा आएगी, इसलिए इससे पहले कि वो मुझे कभी दाक्षायणी कहने, आपके अंग से उत्पन्न इस सब तुल्य शरीर को मैं त्याग दूंगी। ऐसा मैत्रेय जी कहते हैं कि इत्यध्वरे दक्ष मनुद्य शत्रुहन छितावदित्यम निशसाद शांतवाक स्पृष्टाम जलम पी दुकुल सभृताम निमिल्य दृगयोग पथम समाविशत। अपने काम आदि शत्रुओं को जीतने वाले हे विदुर जी, यज्ञ मंडल में दक्ष से इस प्रकार कहकर देवी सती मौन हो गई और उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया
आंखें मूंद ली, शरीर छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थित हो गई। कृत्वा समान विलोजितासना सौदान मुत्थाय च नाभिचक्रत शनेर हृदय स्थाप्य धियो रसिम स्थितम कंठाद भ्रुवोर मध्य निंदितानयत। अपने आसन को स्थिर करके प्राणायाम का अपान को एक रूप कर लिया, नाभि चक्र में स्थित किया। उदान वायु को नाभि से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। उसके पश्चात अनिंदिता सती हृदय में स्थित वायु को कंठ में ले गई, भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। और एवं स्वदेहम महता महीयसा मुहु समारोपित मद अंकमादरात जिहा सती दक्ष रुषा मनस्विनी दधार गोत्रेश्व नीलाग्नि धारिणाम। अब इस प्रकार महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से जिसको गोद पे बिठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि को धारण कर लिया। हमारे शरीर में सारे एटम्स हैं, अब अग्नि को प्रज्वलित कर लिया। खुद अपने शरीर से कोई कुंड में नहीं कूदी। ततः स्वभर्तुश्चरणाम्बु जासवम जगद गुरोश्चिंतयति न चापनम ददर्श देहे हतकल्मष सती सद्य प्रज्वल्वान समाधि जा अग्निना। अपने पति जगतगुरु शंकर के चरणों का चिंतन करते हुए सब कुछ भुला दिया और उनको भगवान शिव के चरण ही याद रहे। मैं दक्ष कन्या हूँ, इस अभिमान से भूलना चाहती थी कि इसने मेरे पति की निंदा की है, भोलेनाथ की, ओढ़रदानी की, महादेव की निंदा की है, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। ऐसे करके शरीर में अग्नि करके माता ने पूरे शरीर को अग्नि का पिंड बना लिया। तत्पश्चिताम खे भुवि चा अद्भुतम महद हाहेति वाद सुमहान जायत हंतम प्रिया देव मत्स्य देवीम जहा वसून केन सती प्रकोपिता। और उस समय देवता आदि ने जब सती का वह देह त्याग देखा, चरित्र देखा, हाहाकार करने लगे, कोलाहल मच गया, हाय हाय करने लगे सब के सब लोग। और महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। अहो अनात्म्यम महादश्च पश्यत प्रजापतिर यस्य चराचरम प्रजा जहा वसून यद्विमितात्मजा सती मनस्वनी मानव भिक्षण मरहति। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की। इसने अपनी शुद्ध पुत्री को, शुद्ध हृदय वाली बेटी को ही बचा नहीं पाया और उसका निरादर किया और अपमान से अपमानित होकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। ये जो घोर निंदा हो गई। सोयम दुर्मस्य हृदयो ब्रह्म दुःख लोकेर अपकीर्ति महतिम वाप्स्यति यदंग जा स्वाम पुरुष द्व्युदताम न प्रत्येश धनमृत ये अपराधत। वास्तव में बड़ा ही असहिष्णु ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में अपकीर्ति होगी। जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध के कारण त्याग देती है, तब भी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं, यानी उस वक्त रोकता नहीं है, क्रोध के मारे रहता है, रोकता भी नहीं है। वदते यम जने सत्या दृष्ट्वा सुत्याग अद्भुतम दक्षम तत्पार्षदा हंतुम उदतिष्ठन्नु दायुधः। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिवजी के पार्षद सती का यह प्राण त्याग देकर के अस्त्र शस्त्र लेकर के दक्ष को मारने के लिए दौड़े। तेसाम मापताम वेगम निशाम्य भगवान भृगु यज्ञग्न घ्नेन यजुषाम दक्षिणाग्नो जुहावह। और उनके आक्रमण का वेग देख करके भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपहतम रक्ष इस मंत्र का उच्चारण किया और दक्षिण अग्नि में आहुति दी। अर्ध्युर्णा हूयमाने देवो उत्पेतु रोजसा रभुवो नाम तपसाम सोमम प्राप्ता सहस्त्रशः। और अर्धव्यू भृगु ने जो ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से रभु नामक हजारों देवता प्रकट हो गए और उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक को प्राप्त किया था। ये जो चंद्रलोक के देवता है वो सब प्रकट हो गए रभु नामक और यज्ञ में से निकले। तेरे लाता युधे सर्वे प्रमथा सह गुह्य का हन्यमाना दिशो भेजू रुसद भीर ब्रह्म तेजसा। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया। समस्त गुह्यक और प्रमथगण इधर उधर, भगवान के भक्त जो है वो इधर उधर भागने लग गए भोलेनाथ के। यहीं पे श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद का चतुर्थ अध्याय विराम लेते हैं। 5वें अध्याय में हम लोग सब देखेंगे कि किस प्रकार से वीरभद्र जो है वो दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करता है। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय, माता सती की जय।